आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 26% टैरिफ लगाया है, जो कि भारत द्वारा अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले 52% शुल्क का आधा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत के मामले में पारस्परिक शुल्क लगाने का निर्णय मुश्किल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यहाँ आए थे। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। वे हमसे 52% शुल्क लेते हैं और हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते। अमेरिका ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। भारत के साथ ही अमेरिका ने दुनिया के 60 से अधिक दूसरे देशों पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, दक्षिण कोरिया पर 25%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, जापान पर 24%, कंबोडिया पर 49%, बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान पर 29% और श्रीलंका पर 44% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। ट्रंप प्रशासन की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया और ज्यादातर मार्केट्स में बड़ी गिरावट देखी गई। भारत पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के मुताबिक इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रंप साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखेंगे। अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ के इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज इम्पैक्ट को देखना होगा। जरूरी नहीं है कि हर सेक्टर में नुकसान हो। वैश्विक मार्केट में कंपटीशन बढ़ने का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा अगर इससे अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो पूरी दुनिया पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। ये टैरिफ पूरी दुनिया के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसकी बातें हो रही थी और वो अप्रैल में लगने वाला था। तो कल ये सारी जो बोलते हैं सस्पेंस एंडेड और उनका फाइनल लिस्ट आ गया। हमारे ऊपर 26% लगा है। हालांकि एक बात ये भी है कि हर इंडस्ट्री पे हमारे यहाँ पे जो लिस्टेड है उसके ऊपर सेम इम्पैक्ट नहीं आएगी। कोई इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगी, कोई नेगेटिव भी आएगी। क्यों कि जो दूसरे कंट्री है जहाँ से कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, अब उनके ऊपर अगर हायर ड्यूटी है तो हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। सो ये डिटेल स्टडी करने के बाद थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन सी कंपनी। ये टैरिफ की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, अमेरिकन कंजम्पशन नीचे जाएगा, तो उसकी इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे आ सकती है। दैट इज अ हायर फियर देन दिस शेयर नंबर के जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा है उससे। मेरे हिसाब से ये अच्छा फैसला नहीं है। सबसे पहले तो यूएस में महंगाई बढ़ जाएगी, यूएस में जीडीपी ग्रोथ डाउन जाएगी, यूएस स्लो डाउन यूएस का बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान के लिए कुछ तकलीफ है, हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कुछ कमी आएगी, कुछ जीडीपी ग्रोथ भी हमारी कम रह सकती है। बट ओवरऑल ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस की तरफ से लगाए गए हैं, यूएस की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाएंगे, ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुँचाएंगे और दुनिया को रिसेशन की तरफ ले जाएंगे और हो सकता है ये ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत भी कर दें। देश के अर्थशास्त्रियों ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इसका कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेगी और आने वाले दिनों में भारत के एक्सपोर्ट पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो मोदी साहब की सरकार ने पूरी कोशिश की कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए चीज़ को सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाया जाए, बट फिर भी जो है टैरिफ इम्पोज कर दिए गए हैं जो अनफॉर्चुनेट है। बट मोदी साहब का जो ग्लोबल इकोनॉमी में इज्जत है, जो दुनिया में इज्जत है, उसके नाते मुझे लगता है हिंदुस्तान के और ट्रेड टाइप्स हो जाएंगे, जिससे हिंदुस्तान अपना एक्सपोर्ट्स बदस्तूर जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से व्यापारिक साझेदार देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से फिलहाल पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। अब यह भविष्य ही बताएगा कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के लिए लाभदायक सिद्ध होगा या फिर उसके लिए आत्मघाती साबित होगा।